an arithmetic progression consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. ठीक है, फाइंड द 29th टर्म। अब देखो 50 टर्म का अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है उसमें ए मान लो आपकी फर्स्ट टर्म है जो एज यूजुअल हम लोग करते हैं, और डी इज द कॉमन डिविजन। तो आपकी A3 की वैल्यू दी हुई है, A3 बराबर कितना है 12। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म है तो A50 दिया हुआ है, A50 बराबर कितना दिया हुआ है, A50 इक्वल टू 106। ठीक है, लास्ट टर्म आपका मतलब 50th टर्म, सो दैट इज 106। अब यहाँ से आपको क्या करनी है, ए और डी, ठीक है, जस्ट लाइक लास्ट प्रॉब्लम हो गया, ए प्लस A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 3 माइनस 1 टाइम्स डी करोगे दैट इक्वल्स 12। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ से भी वैसे ही करोगे, A प्लस 50 माइनस 1 मतलब 49 हो गई, तो 49 टाइम्स डी, ये हो गई 106। ठीक है, सेम लाइक लास्ट प्रॉब्लम है। तो सब्ट्रैक्ट कर लो अगेन इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो मैं लिखता हूँ 2 माइनस 1। अब A और A तो एलिमिनेट हो जाएगा, बचा आपका 49D माइनस 2D, तो आप लिख लो 49D माइनस 2D, राइट साइड हो जाएगी 106 माइनस 12। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगी, 49 माइनस 2 करोगे तो 47 टाइम्स डी कर दो, इक्वल टू इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 106 माइनस 2 हो गया 104 माइनस 10 94। अब देखो 47 टाइम्स 2 जो होता है 94 होता है, तो डी की वैल्यू हो गई 2, डी इज इक्वल टू 2। अब देखो डी का तो वैल्यू मिल गया, ए की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से कर लो सॉल्व, थोड़ा 2 से ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए प्लस 2 टाइम्स डी मतलब 2 टाइम्स 2 कर दो इक्वल टू 12, और 2 टाइम्स 2 4 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लेना 4 आप राइट साइड ले जाकर के, तो ए की वैल्यू हो गई 8, ए इक्वल टू 8। ठीक है, ए इक्वल टू 8 है, डी इक्वल टू 2 है, तो हमें फाइंड करना है 29th टर्म, देयरफॉर A29 विल बी इक्वल टू A प्लस 28D लिख दो, 28D। ए की वैल्यू कितनी है 8, 28D, सो 28 टाइम्स 2 क्या हो गया, ये देखो 8 प्लस 56। ठीक है, 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64, मतलब आपका आंसर हो गया 64।